हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसईआई पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कल की जो क्लास थी उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। कल से हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मॉडल्स। कल मैंने आपको मॉडल्स का बेसिक फंडामेंटल अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, जिसमें मैंने 4 मॉडल्स के बारे में केवल आपसे डिस्कशन किया था। इट वॉज मे, माइट, कैन और कुड। तो मैं आज आपको उसके यूजेस सिखा रहा हूं कि हमें उसके कैसे यूजेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये बताया था कि सबसे पहली चीज होती है मे का पास्ट मैंने बताया था क्या होता है, माइट। और केन का पास्ट मैंने बताया था कुड। ठीक है, और कल मैंने लिखा था वुड। तो वुड के बारे में अभी कोई मैंने डिस्कशन नहीं किया था। अभी मे और माइट और कैन और कुड को समझना है। तो मे का मतलब मैंने आपको बताया था शायद, हो सकता है। और कैन का मतलब होता है हो सकता है, मतलब किसी काम की होने की जो पॉसिबिलिटी है वो केन में 100% है, और वही पॉसिबिलिटी मे के अंदर हमारी कितनी हो जाएगी, 50%। हम यहां पर सबसे पहले इस चीज को फोकस करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मे का सबसे पहला यूज होता है परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए। तो देखिए, हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये 3 मैंने शेप बना लिए। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूं, ऐसा समझ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये समझिए, ये एक स्कूल का डायग्राम है बच्चों, ये एक स्कूल का डायग्राम है। तो मैं बोलता हूं, आप सभी जानते हैं, हम सब स्टूडेंट्स रहे, तो एक स्कूल में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो होती है प्रिंसिपल। एक स्कूल में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती है वो होती है प्रिंसिपल। उसके बाद होते हैं टीचर्स। ठीक है, और सबसे लास्ट लेवल पर मैं बोलूं नंबर किसका आता है, स्टूडेंट्स का, जो हम लोग रहे हैं। अब बताइए, मैं यहां पर आपको एक मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा सिखा रहा हूं। ऑर्डर का 2 तरीके से चलना, या तो जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, या वो ऑर्डर्स नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ये 2 अलग अलग कंडीशन है, तो आपको इसको समझना है। तो में कल मैंने, आपने जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा प्लीज उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था परमिशन को लेना सॉरी, और परमिशन देना। तो परमिशन लेना और देने के 2 तरीके हैं। एक फॉर्म मे का फॉर्म था, तो मैंने बताया था मे का यूज होता है पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मे का जो यूज होता है मैं आपको बता रहा हूं वो किसके लिए होता है, पोलाइटली रिक्वेस्ट, मतलब किसी से आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। और वही चीज जब मैं कैन की बात करता हूं तो कैन में वो चीज रिक्वेस्ट की जगह ऑर्डर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको मैं बोलूंगा आदेशात्मक। ठीक है, कैसे, देखिए, अब एक स्टूडेंट अपने टीचर की क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, तो आप समझिए वो क्या बोलता है, मे आई कम इन सर। तो वो बोल रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई स्टूडेंट क्लास में आता है तो ऐसे नहीं आएगा पहलवान की तरह, मे आई कम इन सर। वो ऐसे झुक के बोलता है, सर मे आई कम इन। तो ये गर्दन होती है ना, आर्टिफिशियली झुक जाती है। आ रहा है समझ में, भले चाहे अंदर से वो कड़क हो, बट आर्टिफिशियली वो क्या करेगा, मे आई कम इन सर। जैसे मैं स्कूल में छोटे था, तो कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, ऐसे करके वो जैसे मौके में वो खुश हुआ ना, तो वो बच्चे ऐसे करते हैं, मे आई कम इन, ऐसे कर रहा है ना, ऐसे करते हैं। शायद आप लोगों ने कभी किया हो या नहीं किया हो, बट हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलते थे, मे आई कम इन सर। तो इस तरीके से, तो ये जो चीज होती है ये पोलाइटली वे में काउंट होती है। अब देखिए टीचर, तो यहां पे स्टूडेंट बड़ा है, ऑर्डर जो है वो अब ऊपर से नीचे आएगा, यहां से रिक्वेस्ट गई है, तो मैंने मे का यूज किया है। तो यहां पर मे 50% की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि बच्चा जबरदस्ती क्लास के अंदर नहीं घुस सकता है। देयर इज अ नीड ऑफ परमिशन फ्रॉम द टीचर। तो अब टीचर क्या बोलता है, तो टीचर थोड़ा सा इगोइस्टिक लेवल में बोलेगा। क्यों, कैसे बोलेगा, अब टीचर ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भैया आ जाओ अंदर यार, तुम्हारी क्लास है, ऐसे नहीं बात करेगा, है ना, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टीचर थोड़ा सा क्या होता है भाई, रूडली लैंग्वेज में बोलेगा, डिसिप्लिन में बोलेगा। तो टीचर कैसे बोलेगा स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट का गया। तो जब स्टूडेंट की बात आ रही है, ऑर्डर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहां पर हमने किसका यूज किया, मे का। मगर अब मैं यहां पर बोलता हूं कि टीचर स्टूडेंट से बोल रहा है, तो ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। तो जब ऊपर से आ रहा है तो मैं किसका यूज करूंगा, कैन का। तो टीचर कैसे बोलेगा, यस यू कैन। तो यस यू कैन वो ऐसे नहीं बोलेगा, यस यू कैन,
देयर इज अ मैटर ऑफ योर जेस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज। तो जब मॉडल का यूज हम करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा मेन चीज होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना। जैसे मैंने कहा ना आपसे, जैसे ही मैंने बोला सर मे आई कम इन, तो मैं झुका, टीचर बोलेगा यस यू कैन, चलो अंदर आ जाओ। हिंदी में कैसे बोलते हैं टीचर, जैसे अपन हिंदी मीडियम स्कूल की बात करें, बच्चा बोलता है सर मैं अंदर आ जाऊं, सर मैं क्लास में आ सकता हूं क्या, तो टीचर बोलेगा हाँ चलो आ जाओ। ऐसे नहीं बोलेगा अरे सर आइए आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे मजाक मस्ती नहीं होती है, वहां पर जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी बॉडी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। क्लियर? तो यहां पर मैंने बोला यस यू कैन। अब सपोज करिए मैं आपको यहां पर मैंने बताया, तो ये जो क्वेश्चन था 50% वाला, यहां पर मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं। ये जो संवाद था ये स्टूडेंट का था और ये रिप्लाई किसका था, टीचर का। आप बताइए अब टीचर और स्टूडेंट में बड़ा कौन है, तो सभी का आंसर होगा टीचर। तो टीचर ने आंसर किसमें दिया, कैन। तो कैन मैंने आपको बताया था कल किसके लिए यूज होता है, ऑर्डर के लिए, जबकि मे का यूज होता है परमिशन के लिए। बट अब एक चीज देखिए, अभी मैं एक टीचर हूं, अब मान के चलिए ये एक स्कूल है और मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो टीचर से बड़ा बच्चों कौन होता है, प्रिंसिपल। टीचर से बड़ा कौन होता है, प्रिंसिपल। अभी मान के चलो मैं क्लास में ऐसे आड़े टेढ़े घूम रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे खड़ा हो गया स्टाइल में, है ना, इस तरीके से बोल सकता हूं मैं, जैसे शाहरुख खान खड़ा होता है ऐसे करके, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैं ऐसे आड़े टेढ़े होकर पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल आ जाए, तो आप समझिए कि टीचर और प्रिंसिपल में कौन बड़ा है। अभी मैंने आपको कंपैरिजन किया था टीचर और स्टूडेंट में, तो यू नो वेरी वेल कि टीचर इज ग्रेटर देन स्टूडेंट, बट देयर इज मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स। तो प्रिंसिपल बड़ा है, टीचर छोटा है। तो आप खुद सोचिए, क्या प्रिंसिपल टीचर के रूम में आने के लिए टीचर से परमिशन मांगेगा? सपोज करिए मैं कलेक्टर हूं और सीएम बाहर खड़ा हुआ है, तो सीएम क्या बोलेगा कि अरे कलेक्टर साहब से बोलिए साहब मैं उनसे मिलने आया हूं, क्या बाहर वेट कर लूं? तो आपको बुद्धि लड़ानी है, सबसे पहले बुद्धि क्या लड़ानी है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो जैसे ही मैंने बोला, तो इसी चीज को अब देखिए, तो यदि इसी सेंटेंस को अब मैं उल्टा कर देता हूं, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोलता हूं कि टीचर से प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल परमिशन नहीं मांगेगा, बट शिष्टाचार के नाते जो इंग्लिश बताती है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोई ऐसा शिष्टाचार निभाता नहीं, बट मैं आपको बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि जो टीचर है उसको प्रिंसिपल परमिशन नहीं मांगेगा, बस चेतावनी देगा। तो वो क्या करेगा कि टीचर की क्लास में आने के पहले कि टीचर क्या कर रहा है, तो हल्के से गेट को ऐसे नॉक करेगा, नॉक करेगा और नॉक करते हुए अंदर घुस जाएगा। समझ में आ रहा है? नॉक किया और अंदर घुस जाएगा और यहां पे डायलॉग चिपकाएगा, कैन आई कम इन। तो ही इज नॉट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर, वो परमिशन नहीं ले रहा है, उसने गेट को ठोका, बोला कैन आई कम इन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो तो बता रहा है कि मैं तो अंदर आऊंगा ही, बस तुम जो आड़े टेढ़े घूम रहे हो ना, तो सीधे खड़े हो जाओ क्योंकि अब बड़ी अथॉरिटी आ गई है। समझ में आ रहा है? अब मैं एक टीचर हूं, वो एक प्रिंसिपल है, तो मैं छोटा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यस यू मे सर, है ना, यस यू मे सर। सर आ सकते हैं भैया, तुम्हारी क्लास तुम्हारा स्कूल, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। तो यहां पर देखो उसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी जो रिक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं है, ऑर्डर की फॉर्म में 100% है, बट मेरा जवाब उसके लिए क्या है, भैया आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं थोड़ी बोल सकता हूं, देखिए अब मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं, हाँ यस यू कैन, चल अंदर आ जाओ प्रिंसिपल, ऐसे बोलूंगा क्या? जैसे मैं स्टूडेंट से बोल सकता हूं, जैसे मान के चलिए अभी कोई स्टूडेंट बाहर खड़ा है, वो बोलता है मे आई कम इन, तो मैं चिल्ला सकता हूं, कहां से इतनी देर से क्या कर रहे थे, चलो अंदर आओ। मगर यही चीज प्रिंसिपल बोल रहा है कि सर कैन आई कम इन सर, तो वो परमिशन नहीं मांग रहा है, परमिशन तो उसको पहले से ही ग्रांटेड है, बिकॉज ही इज द हायर अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, ही इज द हायर अथॉरिटी ऑफ स्कूल, ठीक है। तो उसको परमिशन पहले से मिली हुई है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में मैंने उसको क्या बोला, यू में सर, यू में मतलब आना हो तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, भाई आपका है, ठीक है। अब यहां पर एक नई चीज होती है, अब प्रिंसिपल इस टीचर को देख के चले गया। अब सपोज करो यही टीचर अब प्रिंसिपल से मिलने जाता है, अभी प्रिंसिपल टीचर के रूम में आया, अब ये टीचर प्रिंसिपल के रूम में जाता है, तो फिर उल्टी गाड़ी हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर
अब यदि टीचर जाएगा तो टीचर यदि प्रिंसिपल के रूम में गया तो बोलेगा may I come in sir, और तब वही प्रिंसिपल उसको क्या बोलेगा, यस यू कैन, चलो अंदर आ जाओ। जैसे मैं गया प्रिंसिपल के रूम में तो मैं क्या पूछूंगा, may I sit here, सर may I sit, क्या मैं बैठ सकता हूं, तो बोलेगा यस यू कैन, तो यू मे नहीं बोलेगा। आप इस चीज को समझना, जो बड़ी अथॉरिटी है वो आपसे किस में बात करेगी, कैन में, और जो सिंपल छोटी अथॉरिटी है वो किस में करेगी, मे में। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और बोल के बता रहा हूं पहले वाली चीज का। सपोज करिए जैसे राइट नाउ यू नो वेरी वेल द सीएम ऑफ एमपी इज राइट नाउ शिवराज सिंह चौहान जी है, जो कि अब सपोज करिए कि एक कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर मान के चलिए शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने गए, तो क्या डायरेक्ट जा सकते हैं? डायरेक्ट शिवराज सिंह चौहान जी जो कि सीएम है, क्या उसके रूम में जा सकते हैं? नहीं, कतई नहीं जा सकते। तो बड़ी अथॉरिटी के रूम में जाने के पहले तो वही परमिशन उनको लेनी पड़ेगी, भाई बताएंगे या नॉक करेंगे तो बोलेंगे may I come in sir, तो तब शिवराज सिंह चौहान जी बोलेंगे यस यू कैन। इज दैट क्लियर? वैसे ही आप समझिए, मान के चलिए कि अभी जो हमारे सीएम हैं वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में चले गए, भोपाल कलेक्ट्रेट ऑफिस में चले गए इंस्पेक्शन करने के लिए कि देख के आता हूं कि क्या चल रहा है। अब आप खुद बताइए, कलेक्टर अपने रूम में बैठे हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान जी सीएम उनसे मिलने गए, तो क्या चपरासी से, प्यून से बोलेंगे कि जाओ साहब को बता दो कि भैया बाहर मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, कि सीधे उनको परमिशन ग्रांटेड है, जाएंगे और घुस जाएंगे उनके कमरे में? मेरी बात समझ में आ रहा है? मगर एक शिष्टाचार होता है, देयर इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, तो वो क्या करेंगे, बस सिंपल सा गेट को नॉक करेंगे ताकि सामने वाले को पता चले। यदि अचानक जा रहे हैं, जनरली तो पता ही रहता है कि सीएम आने वाले हैं, ये सबको मालूम है, बट मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब कि अज्यूम करके समझाना चाह रहा हूं। तो आपको याद रखना है उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी जाएंगे तो वही उल्टी कहानी हो जाएगी, वो बोलेंगे कैन आई कम, और जो आईएएस ऑफिसर होगा, कलेक्टर होगा, बोलेगा यस यू मे सर। अब आप खुद सोचिए, क्या एक कलेक्टर से सीएम बैठने की परमिशन मांगेगा? भाई सीएम तो जहां चाहे बैठ सकता है, वो तो यही बोलेगा ना कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट, तो कलेक्टर क्या बोलेगा, यस यू मे सर, अरे जहां बैठना हो बैठ जाइए सर, आप ही का है। मेरी बात समझ में आ रही है? मगर यही कलेक्टर सीएम हाउस में जाता है तो पूछेगा मैं आई सिट हियर, तब सीएम बोलेगा यस यू कैन, यू मे नहीं बोलेंगे। तो आप लोगों को मुझे लगता है ये पहला पॉइंट मेरा क्लियर हुआ होगा, है ना? तो इसमें किस तरीके से ऑर्डर ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है? अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा आपका मेंटल स्टेटस चेंज करूंगा। बच्चों मैंने कल आपको ये सिखाया था, कल एक एग्जांपल लिया था पेन का, मैंने बहुत आपको एक मजाक में एक बात बताई थी, कहने को तो ये पेन है लिखने के काम आता है, बट मैंने बताया था कान बुझाने के काम में भी आता है। ये एक एक्सेप्शनल इसकी वर्किंग हो गई है ना। अब हमें यहाँ पे ये सीखना है कि बेटा एक चीज के कई यूजेस है इंग्लिश में, तो आप मुट्ठी मत बांध लेना कि अनुपम सर ने ऐसा पढ़ाया था कि मे और कैन का यूज परमिशन के लिए होता है, ऑर्डर के लिए होता है, ऐसा। अब मैं इसको चेंज करता हूं, अब हम आगे के ऊपर लेवल पे चलते हैं जहां पर हमें इसके डिफरेंट यूजेस सीखने हैं। तो देखिए कैसे, एक बंदा बोलता है इट मे रेन टुडे, सेकंड मैंने इसको बोल दिया इट माइट रैन देखिए ये चार एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं एक नई चीज की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी की। किसकी बात कर रहा हूं? पॉसिबिलिटी। पहला एग्जाम्पल रिक्वेस्ट का था, अब मैं बात कर रहा हूं जो बात होगी वो होगी संभावना की। ठीक है, तो अपन इस डायग्राम को बच्चों हटा देते हैं।
देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना। ठीक है, तो जो मे है उसमें 50% पॉसिबिलिटी है और जो कैन है उसमें 100% पॉसिबिलिटी है। तो अब हम बात रिक्वेस्ट या ऑर्डर की नहीं कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाऊं और मैं बोल दूं इट मे रेन टुडे, ऐसे करके बोलूं, या मैं बोल दूं इट कैन रेन टुडे, या ऐसे खड़े हो जाऊं इट कैन रेन टुडे या इट मे रेन टुडे, तो कोई का दिमाग खराब हो गया इसका, इसको गर्मी लग गई है, इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। मगर देयर इज द मैटर ऑफ द एक्सप्रेशन। अब कैसे, देखिए, जैसे मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने कहा इट मे रेन टुडे, इट मे, आ रहा है समझ में, तो थोड़ा शोल्डर हिला के बोला तो शायद बारिश हो सकती है। तो मैंने कल ये बताना चाहा था कि ये शायद वर्ड हमारे माइंड में बोलने में नहीं आएगा। जैसे जब मैं क्लास ओवर करता हूं तो आपसे बोलता हूं थैंक यू वेरी मच, तो आप लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे अरे अनुपम सर ने ना धन्यवाद बोला था। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बॉडी लैंग्वेज में आता है। जैसे अभी मैंने बोला ना इट मे रेन टुडे, तो शायद आज बारिश हो सकती है। कल क्या सिखाया, हो सकती है बट होगी नहीं, क्योंकि मे के अंदर, मॉडल्स के अंदर कभी भी कोई काम नहीं होता है। काम कहां होता है, टेंसेस में। यदि बारिश होती तो मैं बोलता इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। आ रहा है समझ में? तो इट मे रेन का मतलब है बारिश हो सकती है, होने की संभावना। यहां पर हम बात करेंगे संभावना, यहां पर हमारी कितनी है 50%। ठीक है, बट मान के चलो अभी हल्का हल्का लग रहा था, बट अब क्या होता है, मैं हेड पर आता हूं, बहुत सारे काले बादल हो गए, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस पानी गिरने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा चारों तरफ काला काला और पानी की बूंदे आने वाली है। तो मैं बोलूंगा इट कैन रेन टुडे, आज तो बारिश हो ही सकती है, बट याद रखना होगी नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि मॉडल का मतलब होता है बतौलेबाजी। किसी भी चीज की बतौलेबाजी होना, वो काम कभी नहीं होगा। केवल मॉडल के अंदर उस काम की क्या होती है बात, हमें ध्यान रखना है, उस काम को कभी भी हम नहीं करते। यदि काम होगा तो फिर वो काम कहां आएगा, टेंस में आएगा। बच्चों याद रखना है, जब भी कोई काम होता है तो वो कहां आता है, टेंस में आता है, मगर उस काम की बात हमेशा किसमें होती है, मॉडल्स में। तो जैसे मैंने बोला इट कैन रेन, इसका मतलब बारिश हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 100%, बट होगी नहीं। तो जैसे ही होगी तो वो टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने बोला मान के चलो आज बारिश हुई नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि मे का पास्ट होता है माइट और कैन का पास्ट होता है कुड। आज बारिश नहीं हुई तो कल मैं बोलूंगा अरे यार इट माइट रेन यस्टरडे, अरे यार कल मतलब पानी गिर सकता था, कल बारिश हो सकती थी, पानी गिर सकता था, गिर सकता था, हो सकता था। समझ जाओ, नहीं हुआ। अभी समझ में आ रहा है? जैसे एक आदमी बोलेगा अरे यार कल तो यार लग रहा था बादल हो गए थे और यार पानी गिरने ही वाला था, फिर भी नहीं गिरा। इट कुड रेन यस्टरडे, इट कुड रेन यस्टरडे, और यार कल तो बारिश हो ही सकती थी, होने ही वाली थी, मगर हुई नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडल का यूज कर रहा है। मैं बचपन में था तो बड़ा कंफ्यूज होता था। जैसे वो बोलता था, फॉर एग्जांपल पेपर में आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडिया कुड विन द मैच, इंडिया कुड विन द मैच। तो हम थोड़ा सा पढ़े लिखे कम थे, थोड़ी सी इंग्लिश हमारी कमजोर थी, तो मैं सोचता था यार विन वर्ड लिखा आ रहा है, विन का मतलब तो जीतना होता है, बट इंडिया तो मैच हार गया है। तो वो कुड वहां पर समझ में नहीं आता था। आ रहा है समझ में? आज क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीत सकता था। तो समझ जाओ, सकता था मतलब हार गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि मॉडल में कभी भी कोई काम नहीं होता है, उस काम की क्या होती है, बात। तो यहां पर अभी मैंने आपसे बात करी संभावनाओं की। तो ये दो एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। मैं सोचता हूं कि आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देखना। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, मैंने कल बताया था देयर इज मैटर ऑफ, थर्ड पॉइंट वाज मेंटल एबिलिटी। यू नो मेंटल एबिलिटी, मानसिक दक्षता, मानसिक योग्यता या दक्षता। कैसे? देखिए,
मानसिक दक्षता और योग्यता कैसे होती है देखिए, आपने देखा होगा, मैं बात करता हूं भारत में, जैसे किसी रोड पर किसी मान के चलिए किसी लड़की की या महिला की गाड़ी खराब हो गई, समझिएगा बात को, बड़ी गहराई वाली बातें हैं और जल्दी समझ में आएंगी क्योंकि फालतू की चीजें हम लोग को बहुत जल्दी समझ में आती हैं। कैसे गहराई की बातें हैं, मान के चलिए किसी भी लड़की की या महिला की रोड पर गाड़ी खराब हो गई, तो भाइयों और बहनों विश्वास करना कि उस रोड पर से जो लड़का सबसे पहले गुजरेगा तो उसके अंदर का मैकेनिक जाग जाएगा उस लड़की को देखकर। कैसे, अब सपोज करिएगा, तो जैसे ही वो लड़की गाड़ी स्टार्ट कर रही है एक्टिवा वगैरह, और वो लड़का जाकर उसको बोलता है मैम मैं आई हेल्प यू, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मैम मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैंने बताया तो करने के चांसेस कितने हैं, 50%। अब वो लड़का उस लड़की का नौकर है क्या, तो दोनों चीजें मैं करके बताता हूं। मे का यूज क्यों कर रहा है, बिकॉज उसकी जो मानसिक योग्यता है वो स्टार्ट करने की पूरी तरीके से नहीं है, he doesn't know about the mechanical work of any two wheeler or four wheeler, तो इसलिए वो बोल रहा है may I help you, is that clear। तो लड़की क्या बोलेगी, yes you may, yes you may, हाँ भैया कर दो, हो सकता है भैया ना बोले नहीं तो गाड़ी को लात पात मार दे हो सकता है, तो क्या बोल रहा है yes you may, हाँ आप कर सकते हो, मतलब लड़की भी श्योर नहीं है कि ये गाड़ी स्टार्ट कर पाएगा, समझ में आ रहा है। यस यू में करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। मगर अभी एक चीज सोचो, क्या लड़की उस लड़के से, वो लड़का बोल रहा है मे आई हेल्प यू, क्या लड़की उस लड़के से ऐसा बोल सकती है यस यू कैन, मतलब मैं इस चीज को हिंदी में बताता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने किसी से बोला कि मैडम मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट कर दूं क्या, रोड पर कोई लड़की केक मार रही है, उसने मैंने उससे रिक्वेस्ट किया क्या मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट कर दूं, तो लड़की ऐसे बोलेगी कि हाँ चल कर जल्दी से, कहां था इतनी देर से, आ रहा है समझ में, तो क्या ऐसे बोलेगी, ऐसे बोलेगी तो भाग जाऊंगा वहां से, मैं कभी किसी की हेल्प नहीं करूं, है ना। तो यदि कोई मुझसे बोल रहा है मैं आई हेल्प यू, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता यस यू कैन, ऐसे नहीं, प्यार से बात करेंगे यस यू में, तो ये चीज यहां पर गलत है, तो इसलिए यहां से कैन हटाएंगे। अब इस लड़के से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इस लड़के से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मगर अब दूसरा लड़का आता है, वो लड़का आता है और उस लड़की से बोलता है कैन आई हेल्प यू, तो भाई ये मत समझना, अब यहीं से गाड़ी जो कहानी है वो ट्विस्ट में आता ही है। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, अब जो लड़का आया पहला वाला लड़का चले गया, यहां पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, और वो लड़की से आके बोलता है कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, तो यदि वो लड़की थोड़ी भी पढ़ी लिखी है तो भाई समझ जाएगी कैन आई हेल्प यू बोल रहा है, इसका मतलब वो मेंटल कैसा है, स्ट्रांग है भाई, एक नंबर का मैकेनिक ही है वो, तभी तो कैन आई हेल्प यू बोल रहा है, मतलब वो पक्के में तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कैसी मदद कर सकता है, पक्के में, तभी तो क्या बोल रहा है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मतलब ही इज श्योर, ही इज कॉन्फिडेंट कि वो उसकी मदद कर ही देगा, तभी तो उसने किसका यूज किया, कैन का। तो भाइयों और बहनों वो उस लड़की को ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो उस लड़की को ऑर्डर नहीं दे रहा है, उसको बतला रहा है कि कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट कर ही दूंगा, बस तुम हाँ बोल दो। तो उस कंडीशन में लड़की ऐसा नहीं बोलेगी यस यू कैन, हाँ चल जल्दी से कर, कहां था अभी तक, समझ में आ रही बात, तब भी वो लड़की की तो भाई उसके लिए तो फायदा है, उस कंडीशन में भी वो लड़की का आंसर बच्चों यही आएगा यस यू में, हाँ आप कर सकते हो। आ रहा समझ में, लड़की अपनी एबिलिटी नहीं दिखाएगी, तो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना है कि कौन किससे क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से सोच के चलना है। क्लियर हो रही है बात, इसीलिए आपको एक एग्जांपल और अच्छा बताता हूं मेंटल एबिलिटी का, आपको सुनकर एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा। आपने सोचा है इंडिया के 3 डिपार्टमेंट, हमारे भारत देश के 3 डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आज की डेट में पूरा देश इकोनॉमिकल फॉल में जा रहा है,
आप में सभी लोग, हमारे पेरेंट्स, सभी लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। काफ़ी समय से कोचिंग संस्थानें बंद पड़ी हुई हैं और अदर्स बिजनेस हैं। जैसे मैं काफ़ी दुख होता है मुझे, मैंने भोपाल में देखता था कम से कम 2,500 से 3,000 मुझे लगते हैं फुल्की के ठेले वाले जो हॉकर्स खड़े होते हैं, आज उनकी कोई फुल्की नहीं खा रहा है, बेचारे बिजनेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इकोनॉमिकल फॉल चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं फॉल चल रहा है, तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। तो पैसे के लिए सबसे पहले बैंक, ठीक है। दूसरा एक और डिपार्टमेंट है, हमें कहीं से कहीं जाना है, इधर से उधर, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्रेनें बंद है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। और पूरे देश को चलाने के लिए, मैं बोलता हूं इंटरनली व्यवस्था को चलाने के लिए हमारी सबसे मेन चीज है, जो लॉकडाउन में आपने देखा होगा भारत में पहली बार जम के डंडे चले, तो मैं बात कर रहा हूं पुलिस फोर्स की। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इन तीनों डिपार्टमेंट की एक खासियत है कि आप इनके ऑफिस चले जाइए, पुलिस थाने चले जाइए तो लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू, रेलवे में चले जाइए तो लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू, भैया बैंक में लोन लेने जाओ वहां पे भी लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू। तो आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उन सभी लोगों ने कैन आई हेल्प यू क्यों नहीं लिखा? ना बैंक ने लिखा, ना पुलिस ने लिखा, ना रेलवे ने लिखा, तीनों का एक ही स्लोगन है मे आई हेल्प यू। तो शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। अभी सपोज करो एक आदमी ने बैंक में गया और बैंक ने लिख दिया कैन आई हेल्प यू, तो इसका मतलब बैंक को विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद कर ही देगा। भैया पॉसिबिलिटी नहीं, अभी कोई भिखारी कटोरा लेकर घुस जाए, बोलेगा तूने कैन आई हेल्प यू लिखा है, ला निकाल 10 लाख रुपए, देने ही पड़ेगा, तूने कैन आई लिखा है। समझ में आ रही बात? तो बैंक ने क्या लिखा है? मे आई हेल्प यू, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो वो मेंटल एबिलिटी कैसी है? 50%। क्लियर? तो यहां पर ये चीज है, आ रहा समझ में? तो आदमी भी क्या बोलेगा? यस यू में, शायद आप कर सकते हो। उसको भी विश्वास नहीं है कि बैंक कर ही देगा, क्योंकि बैंक क्या होता है, लोन लेने जाओ ITR देखता है, पैन कार्ड देखता है, आपका स्टेटस देखता है, आपका बैंक अकाउंट देखता है। देयर आर सो मेनी ऑब्लिगेशन व्हेन यू नीड लोन फ्रॉम बैंक। ओके, सेकंड, यदि देखिए अभी मान के चलिए मैं बात करता हूं कलेक्टर की या बड़े आदमी की या कोई बिजनेसमैन की, और उसको कोई लोन चाहिए, तो वो लोन के लिए यदि बैंक जाता है और बैंक वाले को पता चलता है अरे ये तो कलेक्टर या जानता है, बोलता है यार मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक वाला उससे ये नहीं बोलेगा कि मैं आई हेल्प यू, तब तो बोल देगा ना कैन आई हेल्प यू, अरे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मतलब वो तो करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वो ईगो में बात नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में कैन आई हेल्प यू सही है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? और हो सकता है वो कलेक्टर भी उसको ऑर्डर दे सकता है, यस यू कैन, भैया तुम कर ही सकते हो पक्का। तो ये एक स्थिति अलग है, इस स्थिति को आपको समझना है। मैंने आपसे बोला कि यदि दोनों कंडीशन में मुझे क्लियरिटी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, जैसे मुकेश अंबानी कहीं बैंक में लोन लेने जाएगा तो यार बैंकर्स को पता है हमें तो उसको लोन देना ही है। रतन टाटा जी यदि लोन लेने जाएंगे, बिरला यदि जाते हैं लोन लेने के लिए, तो ये तो इंडिया के टाइकून्स हैं, क्या इनको कोई लोन देने का मना करेगा? मतलब हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि मना हो जाए, बट देयर इज अ चांस ऑफ 1% ओनली। 99% दे हैव एबिलिटी टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक साइड। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं आपको यही चीज को समझा रहा हूं। जैसे देखिए एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, एक आदमी पुलिस स्टेशन गया, पुलिस ने बोला भाई क्या हो गया, या पुलिस का स्लोगन लिखा होता है तो पुलिस क्या बोलेगी जाते से? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। तो उस आदमी को पता है, मान के चलो उसके घर में चोरी हो गई है, तो क्या पुलिस बैठी हुई है उसके लिए तैयार कि उस आदमी का माल खरीद के ला देगी या कहीं से ढूंढ के लाएगी? भाई पुलिस ने क्या लिखा हुआ है? मे आई हेल्प यू। इसका मतलब शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूं, जरूरी नहीं कर दूं। तो आदमी बोलेगा यस यू मैं, शायद आप कर सकते हो। या हो सकता है उसको विश्वास है, छोटा मोटा कोई काम है, चोरी है, चोर चमार, उसको पता है ये कहां पर बैठा है, तो कैन भी बोल सकता है। पक्का नहीं है तो मैं है, और पक्का है तो कैन है। बट मान के चलो किसी को पता है, जैसे विकास दुबे का केस हुआ था, अभी आपने देखा था, तो विकास दुबे के केस में मान के चलिए सीएम से या किसी से भी जो वहां के पुलिस वालों ने क्या बोला होगा, या डिपार्टमेंटल, भाई कैन आई, हम तो कर ही सकते थे उसको, जो उन्होंने किया, या पकड़ सकती थी पुलिस। तो पुलिस श्योर थी, तो जब श्योर है तो पुलिस के लिए भी क्या होगा? आ रहा है समझ में? तो कैन का मतलब क्या है? जब हमें किसी भी काम को करने की एबिलिटी हमारी 100% होती है, तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं? कैन का। अदरवाइज हम पूरी सिचुएशन में किसका यूज करते हैं? मे का। तो आपको इस चीज को याद रखना है
कि कहां पर हमारी मेंटल एबिलिटी आ रही है और कहां पर वो आ रही है। तो इस तरीके से करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और बोलूंगा। कल मैंने एक लास्ट बात और करी थी श्योरिटी की। तो एक जगह मैंने कहा था श्योरिटी 50% है, एक जगह 100% है। आ रहा समझ में? एक फ्रेंड बोलता है आई में गिव यू 1000 रुपीज, और एक बोलता है आई कैन गिव यू 1000 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो एक जगह एबिलिटी कैसी है, यस आई मे गिव यू, तो शायद दे सकता हूं, और एक जगह बोला दे ही सकता हूं। तो आपको ये दो चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आज की क्लास यहीं पर ओवर करता हूं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा। आप सभी को पता है कि आज से भोपाल में लॉकडाउन लग रहा है, तो मेरी क्लासेस अब 10 डेज बाद होगी। तो आप लोग पुराने लेक्चर्स को और अच्छे से देखिए, बाकी की जितना भी हो सकता है रिवाइज करिए। आप लोगों से एक बार फिर बोलूंगा, ये समय बहुत ही खराब चल रहा है इस समय, बट इस समय का यूटिलाइज करना है। घर पे बैठ के हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाएं, पुराने सेट पेपर्स को लगाएं। ठीक है, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं काफी अच्छा आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे जनरल अवेयरनेस की बात करें। ठीक है, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, हिंदी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, जितना भी हो सकता है इस टाइम को आप यूज करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू सो मच। अब हम 10 दिन बाद मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।